आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ आप और आप ही जिम्मेदार हैं। इस बात को जितना जल्दी जान लेंगे उतना ज्यादा अच्छा आप सब लोगों के लिए रहेगा। हाय दोस्तों, दिस इज पीयूष कोटक। आज एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक राजनेता की। राजनेता का रोज का जो रूटीन रहता था, बहुत सारे लोग आते थे, उनके साथ बात करते थे, आदर सत्कार करते थे और बहुत मान सम्मान देते थे। वो राजनेता के आजू बाजू हमेशा 10 से 15 लोग रहते थे, उनकी सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड और बहुत सारे आम लोग। हर जगह वो राजनेता जब जाता था तो उनका आदर सत्कार बहुत अलग तरह से हुआ करता था। एक बार किसी ने बोला कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक महात्मा रहते हैं। उन महात्मा के आश्रम में बहुत सारे भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, तुम भी जाकर उन महात्मा से मिलो। राजनेता ने सोचा कि जाकर उन महात्मा से मिलना चाहिए, इतनी सारी पब्लिक वहां पर आती है, चुनाव में भी बहुत हेल्प होगी। वो राजनेता महात्मा से मिलने के लिए गया। जब महात्मा के आश्रम में पहुंचा तो वहां की सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि अंदर हॉल में महात्मा का प्रवचन चल रहा है, वहां पर चले जाइए। जब राजनेता वहां पर गया तो वो सोच रहा था कि वो महात्मा उनका स्वागत करेंगे, वहां पर आसन वगैरह बिठाकर उन्हें भोजन वगैरह कराएंगे और उनका अलग तरह से वेलकम होगा। लेकिन जब वो राजनेता वहां पर गया और वहां पर पहुंचने के बाद वो महात्मा अपना प्रवचन कंटिन्यू रख रहे थे, तो राजनेता को लगा कि शायद महात्मा का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया होगा। तो राजनेता थोड़ा आगे गए और महात्मा के सामने जाकर खड़े हो गए। तब भी जो महात्मा थे वो अपना प्रवचन जारी रख रहे थे, तो राजनेता को थोड़ा सा गुस्सा आया। तब उन्होंने बोला, हे महात्मा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तब महात्मा ने बोला कि मेरा अभी सवाल जवाब चल रहे हैं, उसके बाद मैं तुमसे पर्सनली मिलता हूँ और अभी तुम यहाँ पर बैठ जाओ। राजनेता ने सोचा कि वहां पर कुछ आसन वगैरह भी नहीं था और आम लोगों के साथ उसे बैठने के लिए बोला, तो थोड़ा सा गुस्से में था। लेकिन उसने सोचा कि 5-10 मिनट की तो बात है, फिर महात्मा उससे खुद मिलेंगे। तो राजनेता वहां पर बैठ गया अपने सब लोगों के साथ। कुछ देर पश्चात वो जो प्रवचन चल ही रहा था और उसे पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रहा था, तो राजनेता गुस्सा हुआ और थोड़ी देर के बाद उसने गुस्से में महात्मा को बोला, हे महात्मा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारा ये जो ढोंग है, तुम जो लोगों को ठग रहे हो, जिस तरह से तुम्हारा ये आश्रम चल रहा है, ये सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है। 10 दिन के अंदर तुम्हारा सब ये कार्यकाल मैं समाप्त कर दूंगा। अगर तुम्हें अभी भी मुझसे माफी मांगनी है तो मांग लो। तब महात्मा ने बोला कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मुझे या तुम्हें एक दूसरे से क्षमा मांगने की क्या जरूरत है। हमने कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं कि एक दूसरे से क्षमा मांगी जाए, लेकिन तुम बहुत नेक दिली हो, तुम हमेशा सुखी रहो, ऐसी मेरी दुआएं हैं। इसके बाद वो राजनेता वहां से चला गया। राजनेता वहां से जाने के बाद जब घर पहुंचा तो उसके पिताजी साधना कर रहे थे। साधना के बाद उसने ये पूरी वार्तालाप अपने पिताजी से शेयर करी और बोला कि ये सब होने के बाद भी वो महात्मा ने उन्हें बहुत नेक दिल बोला और उसकी तारीफ करी। मेरा वर्चस्व कैसा है, ऐसा वो दर्शाना चाहता था। तभी उसके पिताजी ने जो बात बोली ना, वो हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पिताजी ने वो राजनेता को बोला, तुमने जो ये बात बोली कि तुम ढोंगी हो, लोगों को ठग रहे हो, ये तुम्हारा व्यवहार दिखाता है, ये तुम्हारी छवि दिखाता है। और जो व्यवहार वो महात्मा ने किया कि तुम नेक दिली हो, तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, ये उनका व्यवहार दिखाता है। तो आप सब लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वो हमारी छवि दिखाता है, ना कि सामने वाला इंसान कैसा व्यवहार करता है। तो हमको
हमेशा इस तरह से व्यवहार करना है कि हमेशा हम एक सज्जन पुरुष की तरह और लोगों का भला कर सके। और ऐसी ही एक बहुत ही बढ़िया कहावत भी है, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिस तरह से हमारी भावना रहेगी उसी तरह से हम लोगों को दिखेंगे, और हमारी भावना को इस तरह से हमें दिखाना चाहिए और इस तरह से रखना चाहिए कि हमेशा हम लोगों के साथ बहुत परोपकारी और अच्छे से व्यवहार करें, भले सामने वाले का व्यवहार कितना भी कठोर या कैसा भी हो। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अपने सगे संबंधियों की प्यार मोहब्बत के साथ ऐसी कर गुजरने की चाहत रखो कि लोग हमेशा आपके जैसा बनने की ख्वाहिश रखें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।